तो साथियों, मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको अफर्मेटिव बताया कि किस प्रकार अफर्मेटिव बनेगा। फिर मैंने आपको बताया नेगेटिव किस प्रकार बनेगा। लेकिन मैंने एक चीज आपको बताया, याद रखिएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं बन सकता। अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव बनाने का प्रयास करेंगे तो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि एक्टिव के सेंटेंस में, ध्यान देना, यदि एक्टिव के सेंटेंस में, यदि एक्टिव के सेंटेंस में हमें प्लीज शब्द दिखाई पड़ जाए, क्या प्लीज सर दिखाई पड़ जाए, मैडम शब्द दिखाई पड़ जाए, काइंडली शब्द दिखाई पड़ जाए, अगर ये सब दिखाई पड़ता है तो इसको हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हटा देते हैं। इस वाक्य को क्या कर देते हैं, किसमें, पैसिव वॉइस में, सभी को, इसको, इसे, इसे, इस सब को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और फिर क्या लगाते हैं पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इसके स्थान लगाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। याद रखिएगा, क्या लगा देते हैं, पूरे का स्थान किसके करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो टू लगा है ना, टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन फॉर्म तुमको लगना है, फर्स्ट फॉर्म रखना है। अभी जब तुम पैसिव वॉइस में क्या करते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते थे ना, अब कौन सी फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म लगना था ये रिक्वेस्टेड में चला गया, इसमें चला गया, रिक्वेस्टेड में चला गया। तो अगर हमको क्या दिखाई पड़ जाए, सर दिखाई पड़ जाए, मैडम दिखाई पड़ जाए, कैंडी सब दिखाई पड़ जाए, और ये सब दिखाई देते हैं, तो मेरे साथियों हम इसको हटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इसको हटा देते हैं और इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आपके सामने मैं एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे प्लीज हेल्प मी, क्या कृपया मेरी सहायता करिए। जैसे सर टेल दिस क्वेश्चन, कृपया इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को हमें बता दीजिए। जैसे थर्ड, काइंडली हेल्प द पुअर। फिर फोर्थ, मैडम सिट डाउन, मैडम जी कृपया आप चुपचाप क्या कर दीजिए, बैठ जाइए। तो ये क्या आया मेरा, प्लीज शब्द दिखाई पड़ा, सर दिखाई पड़ा, काइंडली शब्द दिखाई पड़ा, मैडम शब्द दिखाई पड़ा। ये हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसको क्या कर देंगे मेरे साथियों, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। और इसके साथ क्या लगाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन। तो हमने प्लीज को हटाया, यहां क्या लगा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आपने यू आर रिक्वेस्टेड टू किसके स्थान लगाया, प्लीज के शब्द, और बचा क्या, हेल्प मी। उतार लो इसे, पूरा उतार लो, कोई चेंजिंग तुम्हें नहीं करना है। बताओ कितना आसान है। चलिए अच्छा, आप लोग बताओ, यहाँ पे क्या है, सर है सर, इसको हटा क्या आप लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लगा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसके बाद क्या बचा, टेल दिस क्वेश्चन, तो पूरा बता लिख दीजिए, टेल दिस क्वेश्चन। देख लीजिए कितना आसान है इंपीरेटिव सेंटेंस पढ़ाना, एकदम से ऐसा लगता है कि अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम हम कर लेंगे, ऑटोमेटिक कर लेंगे। चलिए, तो दो क्वेश्चन कौन बताएगा, दो लोगों में बताओ कौन बताएगा, तुम लोगों में से कौन बताएगा, मोहन बताएगा, सोहन बताएगा, रीता बताएगा, गीता बताएगा, कौन कोई बताएगा इसमें, इसको उठा दो, जो सो रही है बताएगी, इसको नींद लगी रहती है। चलो बताओ, ये क्या है, कैंडी शब्द है। अब इसको हटाओगे और उसके साथ क्या लगाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। सो रही थी, मुझे लगा नहीं बता पाएगी, बता दी। अब यू आर रिक्वेस्टेड टू किसके साथ तुम लगा दिया। अब इसके बाद क्या बचा, हाँ, हेल्प द पुअर। अब एक कोई दूसरा बताएगा, नेक्स्ट कैसे होगा, इसको कैसे अमल करेंगे बताओ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ बताओ कौन बताएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन।
कितना आसान है पैसिव वॉइस। अरे लग रहा नहीं आप लोगों को बड़ा आसान लग रहा होगा, लग रहा है नहीं? ऐसा बताओ, सबको समझ में आ गया? हाँ ईमानदार बताओ, सब लोग बोलेंगे समझ में आ गया नहीं? चलिए ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो अब याद रखिएगा, जब भी पेपर में आएगा आपके सामने प्लीज सर मैडम कैंडी सब सब दिखाई पड़ेगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे और इसके साथ क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। मेरे साथियों अब मैं जो आपको बताया जा रहा हूं, इतना अच्छा सेंटेंस बताया जा रहा हूं, इतना अच्छा सेंटेंस बताया जा रहा हूं कि शायद ही आपको कोई टीचर बताए। आप देखिएगा, अगर मैं आपको सामने एक वाक्य लेकर के आऊं, जैसे मैं कहूं गो का पैसिव बताओ, अगर मैं कहूं लर्न का पैसिव बताओ, अगर कहूं सिट का पैसिव बताओ, अगर ऐसे होगा तो हम क्या करेंगे, मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस का वो भी होगा लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम पैसिव कैसे बताएंगे मेरे साथियों, मैं आपको बस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि कब लगेगा, आप समझ लीजिएगा, इसको भी देखिए। तो देखिएगा कब लगेगा, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। इस वाले क्वेश्चन को, जब ये वाला क्वेश्चन लोगों को दे दिया जाता है तो नहीं कर पाते, कहते थे सर जी इसमें तो एक वाक्य, हम इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, ये तो बन ही नहीं पाएगा। देखिए कैसे नहीं बन पाएगा। अगर एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने दे दिया, मान लो आपको अगर मैं दे दिया कि राइट, क्या दे दिया, राइट, ये एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव वॉइस। अगर कहूं कि राइट का पैसिव बनाओ तो तुम्हारे सोचोगे सर जी पैसिव कैसे बनेगा, राइट का पैसिव बनेगा नहीं। जैसे मैंने दे दिया डू, इसको मैंने दे दिया। जैसे मैंने कहा लर्न, मैंने इसको पैसिव दे दिया। जैसे मैंने कहा तुमको गेट आउट, क्या कर दिया, गेट आउट। अगर ऐसे पैसिव बनेगा आ जाए तो बताओ हम कैसे पैसिव करेंगे। ये भी इंपेरेटिव का है, इंपेरेटिव का है क्योंकि किसी में भी सब्जेक्ट नहीं है, केवल क्या है, वर्ब तो है लेकिन किसी में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग पैसिव बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले तो सभी में यहाँ पे फार्मूले समय में लगाएंगे यू आर, इतना तो लगा लेंगे। इसके बाद अर्थ के अनुसार राइट हो सकता है, राइट के समय तुमको सलाह दिया हो सकता है तुमसे रिक्वेस्ट किया हो सकता है तुमको ऑर्डर दिया हो। तो एक्टिव के अर्थ के अनुसार यहां हम अपने आप लगा लेते हैं, रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, एडवाइस लगा सकते हैं। समझ नहीं? तो जो अर्थ निकलेगा अर्थ के अनुसार हम यहाँ पे अपने आप क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया राइट, क्या लगा, राइट। तो हो सकता है मैंने किसी स्टूडेंट को कहा हो, ऑर्डर दिया हो कि लिख लो जल्दी 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 क्या कर लो, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर, ऑर्डर टू राइट, फिर यहाँ पे टू लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू आर ऑर्डर टू राइट, देख लीजिए तुमको आदेश दिया गया। अब ऑर्डर के अनुसार, अपने अर्थ के अनुसार इसको आप कुछ भी बदल सकते हैं, रिक्वेस्ट बदल सकते हैं, एडवाइस बदल सकते हैं, कमांडेड बदल सकते हैं, जो अर्थ का भाव निकलेगा वैसे बदलता चला जाएगा। जैसे मैंने कहा डू, इसे करो, तो हो सकता है मैं तुम्हें सलाह दिया हूं इसे कर लो भाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइस, यू आर एडवाइस टू डू। ये देखिए, ये देखिए, और तुम्हारा मन चाहे तो अंत में तुम वायु लगा सकते थे लेकिन क्योंकि आ गया अब तुम्हें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या किया, लर्न, अध्यापक कहता है याद कर लो। अगर कोई टीचर कहा कि याद कर लो तो आदेश देगा, ये सलाह देगा, और दोस्त करता है तो वो भी सलाह दे सकता है। तो अपने अर्थ के अनुसार हम इसको बदल देंगे, यू आर एडवाइस टू लर्न। ये देखिए ये हो गया। गेट आउट तो साफ दिखा जा कि आदेश दे रहा है, गेट आउट, भाग जाओ यहां से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। देख लीजिए कितना आसान है। अगर कोई एक वाक्य दे दिया जाए तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये मैं आपके सामने दिखा दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ भी आ गया होगा। अब मैं साथियों उसी सेंटेंस को मैं आपसे जैसे वादा किया था कि 2 तरह सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप देखिए मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को 2 तरह से सॉल्व करके मैं दिखाने जा रहा हूं। धन्यवाद।